भरत जी गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, भयो न है न अब हो बनिहारा। कहते हैं भरत जी से, गुरुदेव क्या व्यर्थ की चिंता करते हैं? भरत जी, आपके पिता जैसा राजा न हुआ था, न हुआ है और न होगा। एक वचन के लिए अपनी पत्नी के कारण अपने प्राणों का आहुति देने वाला यदि कोई है तो कौन है वो? केवल दशरथ जी। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, सभी प्रकार से भाग्यशाली हैं कौन? दशरथ जी। इस प्रकार समझाते हैं। गुरुदेव निवेदन करते हैं कि भरत जी अब आप राज सत्ता को स्वीकार करिए। लेकिन भरत जी कहते हैं, महाराज हम इसके लिए योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं हो? क्या भरत जी कम पढ़े लिखे थे क्या? हा? आजकल के लोग कहते हैं महाराज हमारे बाबूजी ने हम ही मालिक हो। काहे? अरे हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो क्या पढ़े हैं? आज भरत जी कहते हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं। तो योग्य कौन है? राम। और इस प्रकार से माताओं को लेकर के भरत जी जाने का प्रयास करते हैं। कहां? चित्रकूट में। राम जी को मनाने का कार्य करने जा रहे हैं। आजकल भी लोग मनाने जाते हैं। आप किसी से नाराज हैं? पत्नी आएगी, अरे भोजन कर लीजिए। नहीं अभी भूख नहीं है। अरे भोजन कर लीजिए। कह दिया ना भूख नहीं है, तीसरी बार ले जाकर रख देगी ढक करके, जाके सो जाएगी। खाओ चाहे ना खाओ। और सुनो, भूख लगेगा तो निकाल के खा लेना, मैं चली सोने। ये स्वभाव है। देखो भाई भाई का यदि प्रेम देखना है ना तो भरत जी के हृदय में झांको। अवधपुरी में इतनी संपत्ति है कि बालकांड में आया है कि अवधपुरी के संपत्ति को देखकर कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। इतनी संपत्ति अयोध्या में। लेकिन भरत जी ने आज सर्वस्व त्याग कर दिया। भरत जी ने प्रण ले लिया। अब मुझे एक ही जगह चैन मिलेगा। कहां? राम के श्री चरणों में, और कहीं मिलने वाला नहीं। अब इतना समझाने के बाद जब भरत जी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते हैं तो गुरुदेव समझाते हैं, देखिए भरत अभी आप राज्य चलाइए। कब तक? स्योपे राम राम के आया। सौंपे हूं राज राम के आया। जब राम जी वनवास से वापस आ जाएंगे तो आप ये राज्य उनको सौंप दीजिएगा। ध्यान देखिए पहले, जितने मन की इच्छा से हम लेते हैं, अगर उतने ही मन की इच्छा से हमें देना आ जाए तो फिर आनंद आ जाए। लेकिन जैसे इच्छा से हम लेते हैं वैसे इच्छा से देते नहीं हैं। किसी को आप 10,000 रुपया दे के देख लो, किसी को आप 10,000 रुपया दे के देख लो तो ले लेगा। लेकिन जब आप मांगेंगे तो कहेगा पूरा लोगे? अरे 2,000 ले लो और बाद में ले लेना। 5,000 ले लो और बाद में ले लेना। ध्यान दीजिएगा।
लेकिन आज महाराज कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि राम जी को राज्य आने के बाद वापस कर दीजिएगा भरत जी, अभी राज चलाइए। कब तक? 14 वर्ष तक। कीजिए गुरयायसु अवसे कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस करब बहोरी। महाराज अभी आप शासन चलाइए, जब रघुवीर जी आ जाएंगे उसके बाद जैसे वे कहेंगे वैसे ही करिएगा। लेकिन भरत जी इस पर भी सहमति नहीं जताते हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी ऐसे सन्यासी पुरुष हैं जिनके रोम रोम में बस एक ही नाम लिखा है, राम राम। जब भी अवसर आए बोलने लगिए, प्रेम से बोलने लगिए, सीताराम 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 सीताराम, राजा राम 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 राजा राम, सीताराम 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 सीताराम। सभी लोग बोलिए भाव से, सीताराम 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 सीताराम, भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम, भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम, भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। बोलते रहा करिए सीताराम सीताराम। लक्ष्मण जी के मन में देखो, ये चरित्र मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ना, ये भरत चरित्र है प्यारे। बरसक इस चरित्र को आप सबने सुना नहीं होगा। ये ऐसी गंगा है भरत जी का हृदय, जिनमें राम नाम रूपी नौका सवार करके बह रही है। भगवान कहने लगे, हे भगवान, यदि राम जी के बन जाने में मेरा इतना सा भी दोष हो तो मुझे उनके प्रेम से अलग कर दीजिएगा, उनके चरणों से अलग कर दीजिएगा। जैसे कि निर्दोषी गाय की हत्या की जाती है, उसका दंड मुझे मिले।
आज भरत जी प्रयास करते हो चलने का, कहां? राम जी से मिलने। देखिए जीवन में त्याग करना सबको नहीं आता हो, सबको नहीं आता। कुछ लोग होते हैं ना, नाराज हो जाएंगे, आज के बाद हम घर छोड़ के जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। बहुत वेग में उठते हैं कि आज के बाद हम घर छोड़ के जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। रास्ते में जाते हैं तब तक बुद्धि ठिकाने लग जाती है, घर तो छोड़ रहे हैं, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे। अरे चलो, जाते हैं चौराहा पर से घूम घाम के पान पूछते हुए आ जाते हैं वापस। और घर से क्या कहके जाते हैं कि घर छोड़ के जा रहे हैं, वापस आने के बाद दीदी लोगों ने पूछा, अरे आप तो घर छोड़ के जा रहे थे, क्यों आ गए वापस? अरे हमारा चले तो हम पत्नी को छोड़ दें, बहू को छोड़ दें, पुत्र को छोड़ दें, लेकिन एक नाते है, बस उसी के नाते आए हैं। ऐसा स्वभाव होता है। और भरत जी ने त्याग किया, त्याग करके बताया कि भाई के प्रति समर्पण कैसा होता है। सारे देवतागण देवराज इंद्र के पास जाते हैं, अरे महाराज कुछ ऐसा कार्य किया जाए ताकि चित्रकूट में भरत जी ने पहुंच पाए। क्यों? राम जी को मनाने। देवराज इंद्र को अपने सिंहासन का पड़ा हुआ है कि यदि भरत जी के मनाने पर राम जी मान गए और वापस अयोध्या चले गए तो हमारा कुर्सी तो पहला मेघनाथ छीन के बैठा है। क्या करेंगे? लेकिन राम जी तत्वदर्शी है प्यारे। राम जी को समझना केवल और केवल भरत जी के बस की बात बताई गई। भरत जी शयन करने जाते हैं, रात्रि में नींद नहीं आता है। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। भरत जी कहते हैं ये संपत्ति मेरी नहीं है, इसका मालिक मैं नहीं हूं। तब कौन मालिक है इसका? इसका मालिक केवल एक ही है, मेरे राम। राम जी की बिना इस अयोध्या की सारी संपत्ति मेरे लिए अधूरी है। वशिष्ठ जी और तीनों मैया के साथ शत्रुघ्न जी को लेके चले हैं मनाने। और भरत जी जब चले हैं तो इधर मैया ने एक स्वप्न देखा। मां जानकी ने सपना क्या देखा? मां जानकी कहती हैं रघुकुल नायक से, रघुनंदन से, कि मैंने एक स्वप्न देखा है। और देखो, जब आप भोर में स्वप्न देखें ना तो ये मानो कि भगवान कुछ न कुछ संकेत कर रहे हैं। भोर का स्वप्न
ये आप जान लीजिए। कहे महाराज कौन सा स्वप्न है? तो मैया ने कहा कि मैं देख रही हूं कि माताएं आ रही हैं। कहां? चित्रकूट में। क्या करने? तो सफेद सफेद वस्त्र पहन के आ रही हैं। मैंने सपना में देखा है। और भरत जी की जटाएं बिखरी हुई हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं है। भगवान अभी तो सब जानते हैं, लेकिन बताना चाहते हैं कि भगवान अलार्म जरूर बजाते हैं, सावधान हो जाओ। क्योंकि जीवन में तीन ही स्थिति है, हो चौथी स्थिति नहीं है। यदि आपके पास खूब धन आ रहा है ना, तो खूब दान करिए, लुटाइए। कोई रोड पे दिख गया, कोई बेसहारा स्थिति में दिख गया, तो उसे लुटाइए, दान करिए। और दूसरा, भोग करिए। यदि आपने दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, तो धन क्या होगा? नाश हो जाएगा। इसमें तनिक संशय रहने वाला नहीं। हम आप है ना, अपना अधिक समय किस में गंवा देते हैं? दूसरे की बुराई करने में। हाँ, हमारी जेठानी ऐसी है तो हमारी बहू ऐसी है। अरे तुम कैसी हो ये बताओ। सही बात है ना? अपने आप को सोचा जाए, मैं कैसा हूं। अरे पता है क्या हुआ? एक हमारा मित्र था, उसके पिता बहुत अच्छे हैं, उसका परिवार बहुत अच्छा है, उसके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे तुम कैसे हो? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तुमने अभी तक क्या किया? ये प्रयास किया जाए सोचने का जीवन में। और जो सभ्य पुरुष रहते हैं ना, उनको दूसरे के अंदर दोष नहीं दिखाई पड़ते। राम जी और भरत जी का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो अपार है। राम प्रताप नाथ बल तोरे, राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकोर हत दिन भोरे, करहि बल तोरे, जीवत पाऊं न पाछे धरहि, जीवत पाऊं न पाछे धरहि, जियत न पाऊं न पाछे धरहि, जियत न पाऊं न पाछे धरहि, रोड मुंड माया में दिन कराही, रोड मुंड दीन करहि, रोड मुंड महु देहिन कराही, रोड मुंड दीन करहि, राम सखा सुचे संगनु त्यागा, राम सखा सुत संतन त्यागा, चले उतरे उमा कतय अनुरागा, चले उतर गति अनुरागा, गाँव जाता गोह नाह सुहाए, गाँव जात नाहि सुहाई,
की चले हैं और सब लोग प्रसन्न हैं। प्रसन्न क्यों हैं? इसलिए कि आज हम राम जी को इन नेत्रों से क्या करेंगे? देखेंगे। राम राम कहु जे जमुराही, तिन्हि न पाप पुंज समुझाहि। हमें जमाई आता है ना, जमाई मुंह इतना बड़ा खुलता है, खुलता है ना, कितना बड़ा, इतना बड़ा। जब जमाई आता है तो हम क्या करते हैं? हे राम करते हैं ना, पहले की माताएं करते थे। हा? क्यों आपको आ रही क्या? करते हैं ना। हा? जमाई लेने में भी राम का नाम लिए। यह मानस की चौपाई बाबा ने इसी प्रकार से लिखा है। राम राम कही जे जमुहाई, राम राम जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना। कहे राम का नाम ऐसा है कि जो जम्हाई जब ले तब यदि राम का नाम निकल जाए ना तो सारे तत्वों में वो क्या होता है? हा? ये जो शरीर के अंदर के सारे तत्व हैं ना दूषित, वो बाहर आ जाते हैं। और आप सब बैठे हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जम्हाई बहुत तेज लोगों की आती है, इसलिए थोड़ा इसमें देखिए, इसमें जो जैसे बैठे हैं ना, ये ऊपर वाले का कैमरा है, तुरंत तुरंत क्लिक करेगा फोटो। हाँ, और सबका खाता तुरंत बनाएगा। इसलिए जीवन में प्रयास किया जाए, राम राम बोलने का। आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुना होगा ना, वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी कौन थे? हैं? एक डांको थे ना हो? हैं? जब हम कक्षा 8वीं में पढ़ते थे तुम्हारे पूज्य पिताजी पढ़ाया करते थे, अब तो नहीं रहे, गोलकवासी हो गए। पढ़ाया करते थे कि वाल्मीकि जी का नाम उंगलीमाल था। क्या करते थे पता है? उंगली काट करके अपने गले में धारण कर लेते थे। आप लोगों ने पढ़ा है? वो उंगली माल आगे जाके वाल्मीकि जी बन गए। कैसे बन गए? उन्होंने जपा। आपसे बोलिए राम 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 बोलिए, क्या निकलेगा? अब इसको उल्टा कर दीजिए। अब बोलिए मरा 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 मरा, क्या निकला? राम राम। हाँ निकला ना? रंजीत जी निकला ना? ऐसा राम जी का नाम है। राम जी को चाहे उनको सीधे बुलाओ चाहे टेढ़े बुलाओ, वो कल्याण तो करेंगे। ऐसे राम हो। और कोई भी ऐसा है कि उल्टा कहो तब भी, सीधा कहो तब भी? ऐसा कोई है? हमारे कृष्ण जी भी ऐसे हैं क्या? बिहारी लाल हाँ हैं? नहीं है ना? एक राम ही है। हाँ? चाहे उल्टा बुलाओ चाहे सीधा बुलाओ, कल्याण कर देंगे।
भरत जी कहते हैं कि ऐसे हमारे राम जी हैं, ऐसे राम जी का प्रताप है कि जीव को तुरंत ताड़ देते हैं। ऐसे राम जी के आगे मैं इस छोटी सी अयोध्या का राज्य लूं? नहीं, कभी नहीं। और सबको तैयार करके रथ पर चढ़ा करके भरत जी निकले हैं। मन में एक आशा है, आप सब अपने अपने घर से निकलते हैं ना, तो मन में आस लेके निकलते हैं ना, चलेंगे तो वहां खूब बढ़िया कथा हो रही होगी, हाँ बैठेंगे आराम से, हाँ और जाते समय प्रसाद लेंगे, और यहाँ आने के बाद आपको पता चले न कथा है न वक्ता है न प्रसाद है, तो क्या करोगे? सोचोगे अरे अरे बता के जाना चाहिए था कि महाराज जी रुके रहिएगा, हम आएंगे। भरत जी के मन में यह प्रश्न उठा कि जब भरत जी हमारा त्याग किए हैं, भरत जी के मन में प्रश्न उठा कि जब राम जी हमारा त्याग किए हैं तो पता चले चित्रकूट जाएं, भगवान चित्रकूटों से भाग जाएं, तब कहां ढूंढने जाएंगे? ध्यान दीजिए, राम जी की कथा में गूढ़ तत्व है। गूढ़ तत्व, राम नाम यदि मीठा है कोई गा के देखो, और आ जाते हैं राम बुला के देखो। भरत जी ने गुरुदेव से पूछा कि हमें यह बताइए, हम चित्रकूट चले लेकिन भगवान वहां से भी भाग जाएं छोड़ करके, तो क्या करेंगे? गुरु जी ने कहा, राम और भरत दोनों एक ही समान है। जिस प्रकार भरत जी आप निर्दोष है ना, निर्छल है ना, निष्कपटी है ना, उसी प्रकार राम जी भी हैं। किस प्रकार हो? जीवों को आनंद देने वाले, उस प्रकार राम जी हैं। चले भरत जी रथ सजा करके निकले। बाबा बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं, राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय। सभी गाइए, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब भय स्नेहा अंग शिथिल तब राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम घाट के ने प्रणाम, भामन मगनो मिले जनु राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म पारि निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करहि करिमा जनु मांगहि कर जोरे, रामचंद्र पद प्रीति
न थोरी। राम सिया राम जय जय 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 राम। बोलिए अवध सरकार की जय। भरत जी आए श्रृंगवेरपुर। जब भरत जी ने देखा तो भरत जी देखने लगे कि इसी रास्ते से राम जी गए होंगे। बाबल के जन्म तनु धरे विनय अनुरागो। मानो विनय और प्रेम का शरीर धारण किए हुए हैं भरत जी। जहां श्री राम जी ने संध्या स्नान की थी वहीं भरत जी भी रुके, अर्थात बाबा यहां लिखे राम घाट। ध्यान दीजिएगा, बाबा ने राम घाट क्यों लिखा है? क्योंकि जहां राम जी ने स्नान किया और राम रूपी जो जहाज है वो भरत रूपी गंगा को स्नान कराएगा, इसलिए राम घाट है। भरत जी वहां मज्जन किए, स्नान किया। और स्नान करने के बाद वहां से डेरा उठाकर और निकल पड़े आगे। जहां जहां लोगों ने डेरा डाला था वहां वहां भरत जी गए, सबका दर्शन किया और माता कौशल्या के पास सभी गए। अभी तो सबको लेकर के भरत जी परिक्रमा किए हैं और परिक्रमा करने के बाद निकल पड़े। आप लोग को मैं बताऊं, भरत जी यहां किस प्रकार निकले हैं। जैसे यहां लिखा है कनक बिंदु दुई चारिक देखे। भरत जी ने देखा कि जो मैया सीता के आभूषण थे, गहने थे, वो गिरे हुए थे। कहां? महल में। भरत जी उन्हें सिर पर रखा, सिर पर रख के प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से निकले। जब लक्ष्मण जी ने ये मरम जाना कि भरत जी आ रहे हैं, भैया सावधान, अब जो हुआ हुआ, आगे होने नहीं दूंगा। मुझे ऐसा लगता है जैसा भरत जी सेना लेके हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी सोचना, देखिए मेरी एक बात आपको बात लगे तो थोड़ा गौर करिएगा। हमारी सोच पहली सीढ़ी है सफलता की। हमारी सोच हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। और सोच किस प्रकार रखी है? हमेशा अच्छा होगा। सोच को सकारात्मक बनाइए, निगेटिव। राम जी ने कहा भरत जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी आपको कैसे पता?
लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सेना लेकर हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, सावधान हो जाइए। धनुष और तीर लेकर तैयार हो गए और इधर जब प्रभु के मित्र निषाद राज कुह ने देखा भरत जी को तो वो भी समझे कि लग रहा है भरत जी अब राम जी के पास जा रहे हैं आक्रमण करने। उन्होंने भी भरत जी को घेर लिया, लेकिन जब भरत जी की प्रभुताई को देखा तो प्रणाम किया। आज राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हें वन में मेरे साथ नहीं रहना उठाओ धनुष बाण और लेकर के अयोध्या चले जाओ, केवल मुझे वनवास मिला है। लेकिन भरत के प्रति तुम्हारा ये व्यवहार, तुम वन में मुझे कष्ट देने आए हो या सुख प्रदान करने आए हो? क्या तुम जानते हो भरत का चरित्र कितना निर्मल है, कितना पावन है? क्या तुमने कभी उसके अश्रुओं को देखा है? क्या उसके हृदय में अगणित सूर्य जो जल रहे हैं उसका अनुमान है तुम्हें? अरे भरत तो निर्दोषी है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगर भरत भैया निर्दोषी होते तो आप बताइए, हम यहाँ इतना दिन हो गया और इतने दिन बाद क्यों घोड़ा हाथी लेकर के आ रहे हैं, सेना लेकर के आ रहे हैं? भैया आप नहीं जानते, अभी आप बहुत भोले हैं। भरत जी हम सबको मारना चाहते हैं और स्वयं राजा बनना चाहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा। लेकिन आज ये तीर उन्हें छोड़ेगा नहीं। पीछे से तीर निकाल लिया। राम जी और भरत जी के बीच लक्ष्मण जी भी अनजान है, अनजान। ध्यान दीजिएगा, यहां अनजान शब्द क्यों है? देखो, जब आप किसी को जानने का चेष्टा करोगे तब तो जान पाओगे। हाँ माय बाप, सही बात है ना? जब आप जानोगे कथा कैसी है तब तो जान पाओगे। जब आप जानोगे सूर्योदय कितने बजे होता है तब तो जान पाओगे। जानने के लिए क्या चाहिए? जानने की इच्छा यानी जिज्ञासुओं का होना चाहिए। और भरत जी ऐसे प्रेमी हैं कि राम जी के आगे उन्हें और किसी को जानने की इच्छा नहीं जगी। बोले भरत लाल की जय। लक्ष्मण जी ऐसे भी भरत जी का जो स्वभाव है ना वो राम जी के साथ अति प्रिय है। भरत जी जब आ रहे हैं, अरे देखत श्यामल धवल लहोरे पुलकित शरीर भरत कर जोरे। धवल सोरे पुलकित शरीर भरत कर जोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदेन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदेन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे,
अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। कहते हैं मैया कौशल्या जी से भरत जी कहते हैं, क्या कहते हैं? पंक्तियों को ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम सभी का ये भाव से, रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जद पूजल भरी सुदेते बसारऊ, जल पूजना भरी सुरते बसारऊ, जाचत जलोपवि पाहन डारऊ, जाचत जलऊ पारव डारऊ, पारव डारऊ, पाहन डारऊ। भरत जी कहे कौशल्या जी से कि ये राम जी को ना पता चले कि भरत इतना प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? राम जी से। क्योंकि अगर ये पता चल गया राम जी को कि भरत उनसे इतना प्रेम करता है, देखो